हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज पंकज सैनी। स्टूडेंट, आज हम अपने एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि अभी तक हम अपने एक्सरसाइज 1.1 के लगभग 18 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके थे। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है नी? देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 3 गुना है प्रथम पद का, मतलब कि पांचवा पद जो है वो प्रथम पद का कैसा है, 3 गुना है, तो सिद्ध कीजिए कि सातवां पद तीसरे पद का 2 गुना होगा। तो स्टूडेंट, हमें सबसे पहले क्या करना है कि पांचवा पद प्रथम पद का 3 गुना है। सबसे पहले तो इस केस पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद सिद्ध करना है कि सातवां पद जो है तीसरे पद का 2 गुना निकलेगा। इसका मतलब सबसे पहले तो एक कंडीशन लेके चलेंगे, उसके बाद सातवां पद निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे और सातवें पद को तीसरे पद का 2 गुना दिखा देंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी। ठीक है, उसके बाद में पहली शर्त क्या कही थी कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद, पांचवा पद जो है, पांचवा पद क्या है, प्रथम पद का 3 गुना है। ठीक है, अब पांचवें पद को हम क्या बोलते हैं, T5। प्रथम पद को हम क्या कहेंगे, TA। ठीक है, बस अब इनमें से सोल्व करना है। तो T5 को क्या ले लेंगे हम, A प्लस n की जगह पे 5 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर आ जाएगा 3A। 5 में से एक स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 4 है, और ये A इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ हो गया आपका 2A, और ये 4D। 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे स्टूडेंट यहाँ पे 2D। तो A की वैल्यू स्टूडेंट हमने यहाँ पे 2D निकाल ली केवल। अब हम उससे आगे का देखेंगे, उससे आगे का हमें क्या करना है। ठीक है नी? उससे अगली कंडीशन में उसने कहा था कि सातवां पद तीसरे पद का 2 गुना है। तो सबसे पहले हम सातवां पद ही निकाल लेते हैं, बाकी बाद में लिखते रहेंगे। तो सातवां पद कैसे निकलेगा स्टूडेंट, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, सेम ऐसे निकलेगा। अब A की वैल्यू है 2D, तो मैं 2D यहाँ पे पुट कर दूंगा। 7 में से 1 गई 6। देखिए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। उसने पहली शर्त हमसे कही थी कि पांचवा पद तीसरे पद का, वो पांचवा पद प्रथम पद का 3 गुना है, तो मैंने पांचवा पद रखा और प्रथम पद का 3 गुना रख दिया। फिर इसे सोल्व करा, सोल्व करके यहाँ से एक ही वैल्यू निकाली जो भी पॉसिबल था। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था सातवां पद और तीसरा पद, तो जिन पदों का जिक्र कर रहा है उनके बीच में हमें रिलेशन दिखाना है। तो सबसे पहले हम उन्हीं पदों को निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे का सोचते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने ए की वैल्यू 2D रख दी यहाँ से, और साथ में से गए 6 यहाँ पे 6D रख दिया। दिखा देते हैं कि ये बराबर मैंने कितना रखा है, 2D। ठीक है, 2D 8D हो गया। हमारा काम अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, हमने अभी अपना सातवां पद निकाला है। अब उसके बाद निकालेंगे हम तीसरा पद, जो कि हमें निकालना था। फॉर्मूला है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा A प्लस 2D। और A की वैल्यू कितनी है, 2D, तो मैं A की वैल्यू कितनी दिखा दूंगा यहाँ पे, A की वैल्यू दिखा दूंगा मैं यहाँ पे 2D। तो 2D और 2D यहाँ पे दिखा देंगे। A बराबर मैंने कितना रख दिया, 2D। ठीक है नी? या ऐसे फर्स्ट भी कह सकते हैं हम, किसी इक्वेशन फर्स्ट कह दें और यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए अरे कितना, 2D कितने हो जाएंगे, 4D हो जाएंगे स्टूडेंट। अब देखिए, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि T7 जो है वो 8D है, और मैं 8D को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4D। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4D। भाई मैं इसे T7 लिख देता हूँ, इसे मैं T3 लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे सोल्व करके लिखा था। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कह देता हूँ मैं 1, इसे कह देता हूँ 2। ठीक है, यहाँ पे तो लिख देंगे हम फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट मैंने T7 इज इक्वल टू 8D लेके चला। ठीक है, 8D को मैं 2 इंटू 4D लिख सकता हूँ। अब 4D की वैल्यू कितनी है, T3, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे 4 3 लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे कह दूंगा मैं कि हमने जो काम करा है ये फ्रॉम सेकंड, मतलब सेकंड इक्वेशन से करा है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड या फ्रॉम सेकंड कह दो। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सातवां पद जो है हमारा, सातवां पद हमारा तीसरे पद का कैसा आ गया है, 2 गुना आ गया। तीसरे पद का कैसा आ गया है, 2 गुना। तो अगर आप ध्यान दो स्टूडेंट,
हमें यही सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, बस आपको ध्यान से देखना था और कुछ नहीं। इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह ही है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन हम आपको तब भी बता देते हैं कि हाँ कैसे करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 19 का बी पार्ट। यदि किसी समांतर श्रेणी का m+1वां पद दोगुना है n+1वें पद का, तो सिद्ध कीजिए कि 3m+1वां पद दोगुना होगा m+n+1वें पद का। तो करने के लिए कुछ नहीं स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल सेम ऐसी है, बस 5 की जगह पे m+n है, और यहाँ पे 3 गुना था, यहाँ पे 2 गुना है, और यहाँ पे प्रथम पद की जगह पे n+1वां पद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉरी ये वाली कंडीशन थी, n+1 की 7वें पद की जगह पे n+1वां पद है, और यहाँ पे इतना है। अब हम देखते हैं इसे ऐसे कैसे करेंगे जरा हम यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए जरा 19वें क्वेश्चन का बी पार्ट, 19 का बी क्या है हमारा, ध्यान से समझेंगे 19 का बी कैसे होगा। देखिए 19 बी सॉल्यूशन। तो इसमें हमें करना क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले उसने क्या कहा था, मानना वही पड़ेगा, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है। अभी केवल हमने स्टूडेंट इतना काम हमें हर जगह पे करना है जहाँ पे एयर डी यूज करेंगे। ठीक है, अब उसने कहा था कि m+1वां पद, m+1वां पद, आप अपनी बुक में से देखते रहे, नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं एक बार आपको बताता चलता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है, ठीक है, हम क्या क्या करते हैं समझते चलेंगे एंड टू एंड ही, बस आपको साफ दिखाई देना चाहिए। देखिए मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा था m+1वां पद, तो मैं क्या करूँगा m+1वां पद, क्या कहा उसने, 2 गुना है n+1वें पद का, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या करूँगा यहाँ पे, 2 गुना है n+1वें पद का। ठीक है, तो n+1वां पद और ये पद, ठीक है, या तो वे की जगह पे वाले लिख दीजिए, मैंने क्वेश्चन का आपको दिखाया है। तो क्या इतना करा, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, tm+1, और उसका मतलब कितना होता है tn+1। बस अब हमें पहले की तरह से सोल्व ही करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, a+ n की जगह पे कौन है m+1 और -1 इंटू डी, कुछ भी नहीं करा, फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे भी a+n+1 और -1 इंटू डी, क्योंकि ये n की जगह पे सारा काम कर रहा है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या a+m और m कितने हो जाएंगे md, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2a, और प्लस यहाँ पे n और n कितने हो जाएंगे nd, लेकिन साथ में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 2nd। एक लाइन का हमने गैप कर दिया स्टूडेंट, क्योंकि a यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल होता है, n और n nd हो जाएंगे, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और यहाँ पे 2nd। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी मैं जिसकी वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए किसकी निकाल सकता हूँ मैं इजीली, अगर मैं a इधर ले गया और से इधर ले गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं ऐसे ही करूँगा सेम स्टूडेंट, यहाँ मैं क्या करूँगा, ये a इधर ले जाऊँगा और ये इधर ले जाऊँगा, तो md माइनस ये 2nd मेरे पास इधर आ गया, और यहाँ पे 2a माइनस a आ गया, ये इधर जाके इतना हो गया। अभी a 2a में से क्या a बच जाएंगे, और यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, m-2n यहाँ पे रह गया और d आ गया हमारा बाहर, तो m-2n ही बचेगा। सही करके ले लेते हैं कि a की वैल्यू आ गई हमारी m-2n और d, इसे कह देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमने a की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, या फिर ना भी फर्स्ट कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, a की वैल्यू छोड़ सकते हैं। अब उससे आगे की चीज़ पढ़ते हैं स्टूडेंट कि उसने आगे कहा क्या था। देखिए उसने आगे क्या कहा था, देखते हैं अपनी बुक के अंदर। उसने कहा था तो सिद्ध कीजिए कि 3m+1वां पद दोगुना होगा m+n+1वें पद का। इसका मतलब हमें पहले ये वाला पद निकालना पड़ेगा और फिर m+nवां पद ये निकालना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं, बाद में देख लेंगे दोगुना बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। अगर दोगुना बैठ गया तो सिंपल सी बात है, सिद्ध हो ही जाएगा, सिद्ध करना तो आएगा भी जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 3m+1वां पद, 3m+1वां पद, तो जगह a+3m+1 -1 इंटू डी, क्योंकि n की जगह पे हमारा ये, तो ये लगा देंगे, a की वैल्यू जो आई है पहले उसे रख लें, m-2n और d आ गया हमारा यहाँ पे, और यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 3m, और d हमारा बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम कुछ और सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए मैंने a की केवल यहाँ पे वैल्यू पुट करी है, यहाँ पे कह देंगे फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, नहीं जो हम काम करते हैं तो दिखाते हैं, क्योंकि मैंने एक ही जगह पे यहाँ पे लिखा तो मैंने यहीं पे एक, हमने फर्स्ट कहा था तो मैंने यहीं पे एक ही वैल्यू पुट कर दी है। अब डी बाहर ले सकते हैं, पहले सोल्व कर लेते हैं हल्का सा, m-2n
और प्लस 3m। डी मैंने यहाँ से बाहर ले लिया क्योंकि डी दोनों के पास था, बाहर निकल गया, तो यहाँ पे ये बचा। थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, m और m हो जाएंगे 4m स्टूडेंट, -2n ऐसे ही रहा और d। अब देखिए 2 और को माना सकता है तो मैं 2 लेके पहले काम खत्म कर लेता हूँ, तो 2m - n आ जाएगा और यहाँ पे आ गया d हमारा। तो हमने जो निकाला यहाँ पे tm प्लस n वा पद, मतलब कि 3m प्लस n वा पद हमने निकाल लिया। लेकिन अगली चीज़ उसने क्या कही थी हमें, अगली चीज़ उसने कही थी स्टूडेंट हमें कि 3m प्लस n पद के बाद m प्लस n प्लस 1 वा पद, तो हम इसे भी निकालेंगे, m प्लस n प्लस 1 वा पद, तो ये हो जाएगा a प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये है स्टूडेंट हमारा m प्लस n प्लस 1, 3 कुछ नहीं है, ठीक है नहीं, क्योंकि n की जगह पे हमारा सारा है तो n माइनस 1 इंटू डी। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, थोड़ी बहुत कटिंग तो होती रहती है। देखिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे, a की वैल्यू है हमारी ये, सॉरी a की वैल्यू है हमारी ये m-2n और d, तो मैं a की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो जाएगी m-2n और d आ गया हमारा यहाँ पे, 1 से 1 में कैंसिल कर दूंगा, प्लस अंदर बच रहा है m प्लस n और d आ गया हमारा बाहर। अब देखिए m-2n और प्लस m प्लस n, ये सारा मैंने यहाँ पे रखा, d ले लिया मैंने बिल्कुल आउट, ठीक है, m और m कितना आ जाएगा 2m और n में से 2n गया कितना आ जाएगा यहाँ पे n और d, ठीक है। अब स्टूडेंट आप देखेंगे कि मैंने 3m प्लस 1 वा पद निकाला था तो 2m माइनस 1 इंटू डी आया, और 3m प्लस इतना इसका ये पद निकाला तो 2m माइनस 1 n इंटू डी आया। इसका मतलब इसमें और इसमें कितना अंतर है, दुगने का अंतर है, लेकिन हमें दिखाना तो पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ से, इसे क्या देते हैं, देखिए ये थ्री एम प्लस 1 वा पद आया तो मैं इसे सेकेंड कह देता हूँ, क्या कहता हूँ सेकेंड, और ये हमारा कौन सा आया है 3m, वो m प्लस 1 प्लस n वा पद, इसे कहते हैं हम थर्ड, क्योंकि हमने फर्स्ट पहले मान चुके थे। अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, फ्रॉम फर्स्ट कहूँगा, फ्रॉम सेकंड सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैं सेकंड का यूज करूँगा यहाँ पे, ठीक है, सेकंड में ऐसे कैसे लिख लूँगा यहाँ पे, यह आ जाएगा 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 n इंटू डी, ठीक है। अब मुझे पता है 2m माइनस n इंटू डी की जगह पे क्या लिख दूँगा, मैं ये लिख दूँगा क्योंकि इसकी वैल्यू है, तो 2 कितना आ गया यहाँ पे 3 वो m प्लस n प्लस 1। अब आप देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना था स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना था कि 3m प्लस n वा पद m प्लस n प्लस 1 वे पद का दोगुना है, यही हमें सिद्ध करना था, ये हो गया इति सिद्धम। तो क्वेश्चन बस पहले की तरह ही था, बहुत कम चेंजेस थे, बल्कि चेंजेस थे ही नहीं इसमें, लेकिन ये था कि कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट बैठती, इस वजह से मैंने आपको क्वेश्चन को करा दिया। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को समझना और करके देखना, तभी आपके और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन हमारे कैसे हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा 20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी का p वा पद a, q वा पद b, r वा पद c हो तो सिद्ध कीजिए कि a q माइनस आर, b r माइनस पी, c p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये हमें सिद्ध करना है, लेकिन सबसे पहले जो दी हुई चीज़ है हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा कि p वा पद, q वा पद और r वा पद ये लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर मानने पड़ेंगे, क्योंकि आपके प्रथम पद उसने a यूज कर लिया है, यहाँ पे प्रथम पद ए को मानते थे, तो आपको प्रथम पद हम ए नहीं मानेंगे, कुछ और मानेंगे। देखिए कैसे मानेंगे, अब आ जाते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करेंगे हम अपना यहाँ पे अब 20, ठीक है, ये 20 का सॉल्यूशन है। हम सबसे पहले यही काम करते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद x तथा सार्वंतर y है, सार्वंतर y है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसने कहा था कि p वा पद हमारा a है, q वा पद हमारा b है, r वा पद हमारा c है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं p वा पद लिखता, लैंग्वेज लिखता, उससे पहले डायरेक्ट लिख दिया मैंने कि p वा पद हमारा a, q वा पद हमारा b, r वा पद हमारा c। अब हम अगर समांतर पद प्रथम पद a होता तो मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखता, लेकिन हमारा x और y है तो मैं लिखूंगा x प्लस n की जगह पे p माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया यहाँ पे a, ठीक है, क्योंकि मैंने a की जगह पे x माना है अब के और d की जगह पे y माना है, तो मैं यही पुट करूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना, ऐसे कह दिया मैंने एक, सेम यहाँ पे क्या करूंगा मैं x प्लस क्यू माइनस 1
इंटू वाई बराबर बी से कह दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2, इसे कह दूंगा एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू वाई बराबर सी। ठीक है नहीं, क्योंकि एक्स और वाई हमारा ये प्रथम पद है, सार्वंतर है, और एन की जगह पे हमारा आर था, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे पी था, तो केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एक बार स्टूडेंट आप ध्यान से देखना तो अच्छे से समझ जाएंगे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अब देखेंगे हम क्या है, सबसे पहले अपने प्रूफ करने वाली चीज़ की ओर चलते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, तभी हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वरना कुछ नहीं निकाल सकते हैं। देखिए उसने हमसे कहा है कि ए की गुणा में क्यू माइनस आर, बी की गुणा में आर माइनस पी, सी की गुणा में पी माइनस क्यू। अगर हम ऐसा करते हैं तो जीरो बना देना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की भी है, सी की भी है। तो मैं क्या करता हूँ उसमें, मैं फर्स्ट में करता हूँ किसकी गुणा, जिसकी वो कह रहा है, क्वेश्चन करना ट्रिक यही है, क्यू माइनस आर। तो मैं फर्स्ट में गुणा करता हूँ क्यू माइनस आर की, और सेकंड में गुणा करता हूँ मैं किसकी, आर माइनस पी की, क्योंकि बी हमारा सेकंड है, आर माइनस पी, तो मैंने आर माइनस पी की गुणा करी। और थर्ड में मैं गुणा करता हूँ किसकी, थर्ड में गुणा होगी पी माइनस क्यू की, तो पी माइनस क्यू की हम गुणा कर देते हैं थर्ड में। ठीक है स्टूडेंट, अब उसने ये कहा है कि तीनों को जोड़ना है, तो मैं तीनों को जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अपना काम बनाने के लिए इतना काम करा। अब इतना काम करने के लिए हम कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, देखिए मैंने इसे लिख रखा है एक्स प्लस पी माइनस वन इज इक्वल टू ए, तो मैं इसे ए बराबर भी कह सकता हूँ, इसे बी बराबर कह सकता हूँ सारे को, इसे सी बराबर कह सकता हूँ सारे को। तो मैं पहले फर्स्ट में मतलब ए में मल्टीप्लाई करनी इसकी, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये, तो मैं फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसकी, क्यू माइनस आर की, और सेकंड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ आर माइनस पी की, थर्ड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ पी माइनस क्यू की। तो अभी केवल हमने अपना काम करा है, ये हमने किस में करा अभी तक, हमने अपनी आर एच एस साइड में। अभी यही काम हमें किस में करना बाकी है, एल एच एस में। तो जो हमने आर एच एस में करा, मतलब पहले में हमने इसकी गुणा करी, तो पहले में हमें इसकी इधर भी तो गुणा करनी पड़ेगी भाई, जो गुणा हमने ए में इधर करी है वही गुणा हमें इधर भी करनी पड़ेगी। तो हम ऐसी गुणा करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। मैं पहला क्या था हमारा यहाँ पे एक्स प्लस पी माइनस वन, और ये था हमारा ए, तो ए क्यू माइनस आर की गुणा करी है, तो मैं एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू वाई में किसकी गुणा करूँगा, क्यू माइनस आर की ही गुणा कर दूंगा प्लस। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, एक्स प्लस क्यू माइनस वन, एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू वाई में हम किसकी गुणा करेंगे, पी आर माइनस पी की। तो मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ आर माइनस पी की। स्टूडेंट आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सी में हमने किसकी गुणा करी थी, पी माइनस क्यू की, क्योंकि सी थर्ड था, थर्ड में गुणा होती पी माइनस क्यू की, तो सी में पी माइनस क्यू गुणा करी तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ एक्स प्लस आर माइनस वन और वाई में किसकी गुणा, पी माइनस क्यू की। अब आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, हम क्या करते हैं यहाँ से, इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, इक्वल, मैं इक्वल को थोड़ा यहाँ ले जा रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मैं लाइन थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी इस वजह से केवल। ठीक है नहीं, इस जगह को ले जाके मैंने इक्वल लगा दिया है, इक्वल यहाँ पे लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, हमारा अगला काम बचता है स्टूडेंट हमारा केवल मल्टीप्लाई करने का। तो मैं एक्स में मल्टीप्लाई करूँगा क्यू माइनस आर की, तो मैंने एक्स में मल्टीप्लाई करी स्टूडेंट क्यू माइनस आर की, जैसे मैंने ये इसमें करी मल्टीप्लाई, ऐसे ही इसमें भी करनी पड़ेगी। तो प्लस पी माइनस वन क्यू माइनस आर, और वाई हमारा ऐसे ही रहा। ठीक है, और एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे आर माइनस पी की, ठीक है, और क्यू माइनस वन, उसमें किसकी, आर माइनस पी, और वाई हमारा ऐसे ही रहा। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे इसमें प्लस एक्स पी माइनस क्यू, और प्लस यही मल्टीप्लाई में करेंगे पी माइनस क्यू आर माइनस वन, और वाई रहा हमारा ऐसे ही। तो हमने केवल क्या काम करा स्टूडेंट, हमने हर किसी की मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी और उसमें भी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का जैसा भी हमें तरीका सही लगा वैसे हमने करा। अब हम इस चीज़ को, इस चीज़ को और इस चीज़ को, ये एक्स एक्स वाली चीज़ हम यहाँ पे ले लेंगे एक साथ। तो एक्स लिया मैंने बाहर, तो जगह क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी और प्लस पी माइनस क्यू। स्टूडेंट मैंने एक काम किया यहाँ पे कि तीनों के पास एक्स था, मैंने वो एक्स बाहर ले लिया, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ से भी इसके पास, इसके पास और इसके पास, तीनों के पास क्या कॉमन है, वाई, तो मैंने वाई बाहर ले लिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे इसके बराबर यहाँ पे जीरो लाना है स्टूडेंट। तो इस सारी चीज़ को मुझे सोल्व करना है, मुझे ये सोल्व नहीं करना, क्योंकि ये तो मुझे प्रूफ के अंदर लाना है। भाई प्रूफ हमें क्या करना था, देखिए प्रूफ हमें करना था ये, प्रूफ करना था ये। तो एल एच एस में तो हमारा बन गया, लेकिन आर एच एस में क्या बनना चाहिए, जीरो।
तो जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो बनाने के लिए मुझे इसे सोल्व करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि सोल्व करके जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। जीरो आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, इसलिए हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आप मुझे सुनते रहना और क्वेश्चन को नोट करते रहना। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं आएगी, वरना ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आपको लगेगा कि हाँ भाई पता नहीं कैसे कैसे हो रहा। आप कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, तो धीरे धीरे क्वेश्चन को समझना। अगर परेशानी होगी तो फिर वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को बैक में जाके दोबारा सुने, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए मैंने वाई यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, सबसे वाई बाहर ले लिया तो अंदर बच गया p-1 q-r। ऐसे ही यहाँ पे क्या बच गया q-1 r-p। ऐसे ही यहाँ पे कितना बच गया प्लस p-q और r-1। ठीक है, तो मैंने केवल y बाहर लिया और जहाँ जहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बच रहा था, यहाँ पे ये बच रहा था और यहाँ पे ये बच रहा था और y ले लिया मैंने बाहर सबका। अब देखिए मैं स्टूडेंट यहाँ तो हमारा काम अधिकतर हो चुका है। r से r कैंसिल, q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, तो यहाँ पे जीरो आएगा और जीरो की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना बन जाएगा जीरो। तो मुझे इसे तो देखना है ही नहीं, तो बन गया हमारा जीरो। अब बस हमारा आगे का काम बचा, ये भी हमारा काम आसानी है। y मैं अंदर मल्टीप्लाई करनी चालू कर देते हैं, p की मल्टीप्लाई q में करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा, p की मल्टीप्लाई r में करेंगे तो माइनस पी आर आ जाएगा। ऐसी -1 की इसमें करेंगे माइनस क्यू, ऐसी -1 की इसमें भी करेंगे प्लस के आर। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई हमने इन दोनों की करी है यहाँ पे, ऐसे सेम आप भी करते चलें। भाई क्यू की आर में करेंगे क्यू आर, क्यू की पी में करेंगे क्यू पी, -1 की इसमें करेंगे माइनस आर, इसमें करेंगे प्लस के पी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे पी की आर में करेंगे पी आर, यहाँ के इसमें करेंगे कितना आ जाएंगे माइनस के पी, माइनस के क्यू आर और माइनस के कितना प्लस के क्यू। ठीक है, अब देखते हैं कुछ चीज़ें कट रही हैं नहीं कट रही हैं, तो देखते हैं। भाई ये हमारा पी क्यू है, तो पी क्यू देखिए ये पी क्यू हमारा प्लस का, ये माइनस का, तो कैंसिल हो गया। पी आर देखिए ज़रा हमारा, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस क्यू तो प्लस क्यू भी कहीं ना कहीं होगा, तो ये भी हम कट गया। आर प्लस का तो आर माइनस का भी होगा, पी इसका ये भी हो गया, क्यू आर तो उसका मतलब सिंपल सी बात है, ये तो जीरो था, इसका तो काम खत्म हो गया। भाई यहाँ पे भी वाई की गुणा में क्या आ गया, सारा जीरो आ गया, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपका, ये जीरो बन जाएगा। तो आप देखेंगे आपने क्या करा, भाई मैं पूरे क्वेश्चन को सोल्व लेके चल रहा था, तो हमारा इसके बराबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे हैंस ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इति सिद्धम। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन को बार बार समझना और देखना, तभी जाके क्वेश्चन होगा, वरना क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, वीडियो को सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप सुनते हैं जब भी आप कुछ समझ पाते हैं। देखिए ऐसे तो आप डायरेक्ट गाइड में देख सकते हैं, गाइड में भी आपको चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन बात होती है कि कैलकुलेशन हुई कैसे, वो समझना ही हमें कैसे पड़ता है, सुन के। ठीक है नहीं, तो आप इसे समझना सुनना जरूर, आपके समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के स्टूडेंट। देखिए ये हमारे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़े बड़े बड़े बैठ रहे हैं, और इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में फंसता है तो वो भी आपका 4 नंबर से कम का नहीं फंसेगा, 4 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसलिए आपको जो चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे सिलेबस में, आपको उन चैप्टरों को बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करनी है और उन्हीं को पढ़ लेना है। ठीक है, जब आप उनको पढ़ोगे तो बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। देखिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा। ठीक है, वगैरह किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम है, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का मध्य पद प्रथम तथा अंतिम पदों के योग का आधा है। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, तो समझिए, वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल इतना खास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, से करा देते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं और आपको समझना भी सही से, क्या पता कोई क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आ जाए कौन सा नहीं आए। ठीक है नहीं, तो देखते हैं 21वां क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट। तो 21 का ए पार्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो 21 का ए कैसे होगा आप समझिए। इसने कहा किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम है, तो कह दोगे माना समांतर श्रेणी में क्या पदों की संख्या क्या है, विषम है। पदों की संख्या विषम दी गई है, विषम दी गई है, अतः
पदों की संख्या 2n+1 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट, देखिए समझिए, क्योंकि इसने विषम कहा है तो विषम के रूप में ही हम उसे मानेंगे। तो मैंने पदों की संख्या कितनी मान ली, 2n+1। ठीक है, तथा प्रथम पद a तथा सारवंतर हमने d मान लिया। सारवंतर हमने कितना मान लिया, d। ठीक है स्टूडेंट, अब उससे आगे क्या करते हैं, भाई हमने प्रथम पद तो निकाल लिया, लेकिन अब हमें अंतिम पद भी चाहिए। तो अंतिम पद कैसे निकलता है, देखिए अंतिम पद हमें पता है, भाई किसी श्रेणी में मैं कहने लगा 100 पद है, तो उसका अंतिम पद कौन सा होगा, 100वां पद होगा। सिंपल सी बात है, अगर उसने कहा किसी श्रेणी के अंदर हमारे 90 पद हैं, तो श्रेणी का अंतिम पद कौन सा होगा, 90वां पद होगा। ठीक है, पहला पद तो पहला ही रहेगा, लेकिन 90वां पद 90। तो श्रेणी में जितने पद होते हैं वही उसका अंतिम पद होता है। तो श्रेणी के अंदर हमारे 2n+1 पद हैं, तो हमारा अंतिम पद कौन होगा, 2n+1 का पद होगा। तो देखिए श्रेणी का अंतिम पद, यही समझने वाली बात थी, श्रेणी का अंतिम पद क्या है, 2n+1 पद है। ठीक है, क्यों है 2n+1 पद, क्योंकि यही हमारा अंतिम पद भी है। 2n+1 पद हमारे तक ही है, तो हमारा लास्ट पद यही होगा। ठीक है, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। a+n की जगह पे 2n+1 -1 इंटू डी आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो जगह a+2n और d हमारा ऐसे रह गया। तो हमने निकाल लिया हमारा अंतिम पद। अब उससे आगे का काम करते हैं स्टूडेंट हम। देखिए आगे काम हमारा कैसे होगा, सबसे पहले श्रेणी का मध्य पद निकालेंगे। ठीक है, श्रेणी का अगर हमें मध्य पद निकालना, तो मध्य पद की उसने एक खास बात बताई थी कि पहला पद और अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद का क्या है, वो आधा है। ठीक है नहीं, तो हमें इसे बनाने के लिए, तो हम पहले है ना, इसे हमें प्रूफ करना होता है। मैं कंडीशन में क्या करें, पहला पद को मैंने पहला माना और अंतिम पद को मान लिया मैंने 2n+1, मतलब वही कंडीशन मान लिया मैंने 2, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, और प्लस कितना है 2n/2। अब मैं 2 अगर कॉमन ले लूंगा तो 1+n बच जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं n+1 पद। n+1 हमें मध्य पद निकालना, तो मतलब n+1 पद हमारा मध्य पद बैठेगा। देखिए n+1 पद हमारा क्या बैठेगा, मध्य पद। तो हमें इस चीज़ को देखना है, तो हमें n+1 पद निकालना। इसका मतलब अगर हम n+1 पद निकाल लेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि हम सही हैं या गलत हैं। चलो तो जांच करते हैं इस चीज़ की। ठीक है, तो tn+1 हम लेके चले, तो जगह a+n+1 इंटू डी। ठीक है, कोई दिक्कत, इसे सोल्व करा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो a+nd आ गया। उसके बाद मुझे प्रूफ करना, तो मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट, मैंने 2 से गुणा 2 से भाग कर दी। जब मैं 2 से भाग करूँगा, 2 से गुणा करूँगा, 2a और 2nd। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट। अब देखिए मैं एक काम और करता हूँ, 1/2, 2a को a+a लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। देखिए इसका हमें बेनिफिट मिलेगा, अभी क्या मिलेगा वो भी बताते हैं। ठीक है, अगर आप समझें तो a हमने क्या निकाला था, a को क्या माना था हमने, प्रथम पद, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि a को हमने प्रथम पद माना था। और a+2nd हमारा क्या आया था, अगर आप ध्यान दें तो a+2nd आया था हमारा अंतिम पद। तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ, a+2nd की जगह पे लेता हूँ अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि जो श्रेणी का मध्य पद है, जो श्रेणी का क्या है, मध्य पद तो हमारा यही था। ठीक है, तो जो श्रेणी का मध्य पद है वो हमारा क्या आना था, प्रथम पद और अंतिम पद का आधा आना था। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है नहीं, क्वेश्चन थ्योरेटिकल था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से आप क्वेश्चन को बार बार देखा करें, कोशिश किया करें कि आपके समझ में आ जाए। ठीक है नहीं, अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट आगे की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि परिमित समांतर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से समदूरस्थ पदों का योग प्रथम एवं अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या कहा उसने कि सिद्ध कीजिए कि परिमित का मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम 100 तक काउंट कर सकते हैं, ये संख्याओं को काउंट कर सकते हैं, तो परिमित बोलते हैं। लेकिन चावल के हमने 1 किलो दाने लिए, हम उन्हें सही से काउंट नहीं कर सकते हैं, या आकाश में तारे उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो उन्हें हम परिमित नहीं बोलेंगे। परिमित उन्हें बोलते हैं इनकी काउंटिंग हो सके। तो उसने कहा कि परिमित समांतर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से समदूरस्थ पदों का योग, मतलब इस समांतर श्रेणी में हम तो पहले प्रारंभ का पद निकालना,
फिर अंत का पद निकालना। अंत से दूरस्थ पदों का जो भी योग आवेगा वो प्रथम अंतिम पदों के योग के बराबर होगा। तो स्टूडेंट हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें समझना ही है इसे, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ये बी पार्ट है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, माना जो श्रेणी के पद है मैं मान लेता हूँ, क्योंकि परिमित का है तो परिमित का मतलब कुछ ना कुछ तो होंगे, तो मैं n पद मान लेता हूँ। A1 A2 A3 अप टू AN एक परिमित समांतर श्रेणी है। परिमित समांतर श्रेणी है। सार्वंतर कितना मान लिया हमने, सार्वंतर D है तथा सार्वंतर D है। ठीक है, तो हमने इतना काम कर लिया। उसके बाद क्या है, प्रारंभ से तो n पद तुमने मान लिया यहाँ पे। अब उसने कहा था कि प्रारंभ से पद ज्ञात करना और अंत से, तो मैंने जब n यहाँ पे माना का तो n तो ले नहीं सकता मैं क्या कहता हूँ r मान लेता हूँ अपने पास। तो प्रारंभ से मैंने आरवा पद, तो प्रारंभ से आरवा पद का आप पता ही है tr हो जाएगा, और tr का मतलब कितना हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। और प्रथम पद कौन है हमारा a1, तो मैं यहाँ पे a1 रख देता हूँ, क्योंकि a की जगह पे a1 काम करेगा। देखिए हमने इतना काम कर लिया, हमने एक ही छोड़ दिया। अब उसके बाद हमें निकालना अंत से आरवा पद। अंत से आरवा पद, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अंत से आरवा पद कैसे निकलता है, प्रारंभ से, ये मैंने आपको लिखवाया था, नहीं भी लिखवाया तो आप याद कर लेना से कि अगर हमें अंत से आरवा पद निकालना हो तो हम सबसे पहले उसे प्रारंभ से बना लेते हैं। तो प्रारंभ से बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रारंभ से n माइनस आर प्लस 1 वा पद होगा। मतलब कि जो पद आपका प्रारंभ से आरवा है, अगर वही हमें अंत से निकालना तो वो कहाँ बैठेगा, वो बैठेगा n माइनस आर प्लस 1वें पद पे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें निकालना है t माइनस एन प्लस आर प्लस 1, ये वाला पद निकालना। ये कैसे निकलेगा भाई, a प्लस एन माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 से 1 कैंसिल, तो a प्लस एन माइनस आर इंटू डी। ठीक है, प्रथम पद हमारा a1 ही है तो मैंने a1 ही निकाल दिया। तो मैंने प्रथम पद भी निकाल लिया और अंतिम पद भी निकाल लिया। अंत से मतलब प्रारंभ से भी निकाल लिया और अंत से भी। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ। देखें यहाँ पे हमारा प्रारंभ से तीसरा पद है a3, लेकिन अंत से तीसरा पद क्या होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये बता रहा, प्रारंभ से तीसरा पद मतलब आरवा पद जो हम मान रहे हैं ना, तो हम मानिए प्रारंभ से तीसरा पद, तो प्रारंभ से तीसरा पद आपने यहाँ पे रख दिया। लेकिन अगर वो अंत से कहता तीसरा पद, तो अंत से तीसरा पद निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो उसका मतलब ये अंत से है इतना पद और ये प्रारंभ से था। अब इन दोनों का योग हमें करना है, ठीक है नहीं, क्योंकि हमने यही कहा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रारंभ से, जो मैं सिद्ध करना तो दिखाना तो पड़ेगा, प्रारंभ से आरवा पद प्लस अंत से आरवा पद। ठीक है, तो प्रारंभ से आरवा पद को क्या बैठा था स्टूडेंट, प्रारंभ से आरवा पद था हमारा ये रहा, a1 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, a1 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और अंत से कितना बैठा था a1 प्लस एन माइनस आर इंटू डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, a1 और a1 आ जाएंगे 2a1। ठीक है, इन दोनों से डी कॉमन ले लेंगे तो आर माइनस 1 प्लस एन माइनस आर, और डी आ गया हमारा यहाँ पे। इससे ये कैंसिल, ये बच जाएगा आपका कितना 2a1, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा एन माइनस 1, और डी है हमारा यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे a1 प्लस a1 और एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये बैठ गया हमारा यहाँ पे इतना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, a1 हमारा यहीं पे रह गया, और ये हमारा कौन सा पद है tn, एन वाई तो पद है हमारा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेकिन जो हमारा एनवा पद है वही हमारा क्या है, अंतिम पद भी है। देखिए जो हमारा एनवा पद है वही हमारा क्या है, अंतिम पद भी है। तो मैं यहाँ पे a1 प्लस एन, तो देखिए प्रथम पद और अंतिम पद, आगे नहीं आगे, ये तो दिखाना था मैं। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः परिमित समांतर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से समदूरस्थ पदों का योग प्रथम एवं
अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। जो क्वेश्चन में कहा था ना उसने, बस वही चीज़ हमने सिद्ध कर दी, तो उसी चीज़ को हम लिख देंगे कि हाँ भाई ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या करा, अपना एक्सरसाइज आज 1.1 के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। हम नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे अपनी कौन सी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.2 कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी एक्सरसाइज है, जल्दी काम निकालेंगे उसका। क्योंकि देखिए अगर काम आपको करना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आपको बड़े मिलेंगे क्योंकि ये 12th क्लास है, छोटी क्लास नहीं है। ठीक है नहीं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट, आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से ही हमें मोटिव मिलता है। अगर आप लाइक वगैरह ऐसी चीज़ों में कंजूसी करते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चों को हमारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। ठीक है, और हम भी फिर वीडियो में थोड़ा सोचते हैं कि देरी हो जाए तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बच्चों तक। थैंक यू सो मच।